मैले सोध्नुहोस् मलाई, मैले फेरि उहाँलाई हिन्दीमा उ गर्छु। फाइनली आज फेरि हामी रेसुङ्गाको यो पवित्र भूमिमा पाइला टेकिसक्यौँ। यो हाम्रो पहिचान हो, यो हाम्रो प्राण हो, जहाँ कि धेरै कुराहरू अब एउटा पवित्र स्थलको हिसाबले पनि हामी पटक पटक यहाँ आइरहन मन लाग्छ। जो यो ठाउँमा आउँदाखेरि गुरु हजुरहरूको त साँच्चै यहाँ बस्दा त धेरै आयु बढ्छ जस्तो लाग्छ। यस्तो हुन्छ, यो एउटा स्वर्गको अनुभूति गर्ने ठाउँ हो। अब हजुरले अब म 12 वर्ष भयो यहाँ बस्न लागेको, यसको अनुभूति गर्दाखेरि यस्तो आनन्दित ठाउँ छ। यो स्वर्गको अनुभूति गर्न सबैले नसक्दो रहेछ। यो अहिले हाम्रो अब एउटा गृहस्थी जीवनबाट पनि या हाम्रो हिजोका ऋषि महर्षिहरूले आफ्नो जो बाल ब्रह्मचारी र तपस्वी भएर पनि जसले पनि यो यस ठाउँबाट अनुभूति गर्न सक्दो रहेछ। तर केही समय हामीले यस क्षेत्रमा दिनुपर्दो रहेछ। हामी भर्खरै त्यतिकै आएर भन्दा पनि 1-2 रात यसमा बस्ने र पटक पटक आउने यस क्षेत्रमा आयो भने वास्तवमै हामीले हजुरले सबैले पनि यसको स्वर्गको अनुभूति देख्न महसुस गर्न सक्नुहुन्छ या यसको फिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामी नेपाली मात्रै होइन, यो ठाउँमा आउनको लागि लालाई हाम्रा इन्डियाबाट हाम्रा अतिथिहरू पनि आउनु भएको छ। प्लिज से समथिङ। हर हर महादेव। मैं रविंद्रनाथ अपरंपारनाथ जी 12 पंथ महंत के शिष्य। मैं अभी तंत्र साधक हूँ, साधना पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं अभी जब गोरखपुर में मैं शंभुनाथ जी से भेंट हुआ, मेरा भेंट होने पर हमें ये पता चला यहाँ का स्थान, यहाँ के बारे में हमने ना कभी पहले सुना था ना देखा था। फर्स्ट टाइम आई कम नेपाल, पहली बार नेपाल आना हुआ। हमने सोचा था कि गोरखनाथ मंदिर के बाद हम तारापीठ जाएंगे। तारापीठ मंदिर है शिमला में, तो वहाँ ठंडक थी और वहाँ बैठ के हम साधना करते। तो वहाँ नहीं गए, वहाँ का टिकट ले लिया था ट्रेन का, उसका टिकट को कैंसिल किया। उसके बाद यहाँ आए, नेपाल आना हुआ। नेपाल आने के बाद यहाँ पे देखा, पहले दिन रुके, रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अगले दिन से हमने साधना शुरू करी। यहाँ पर देखा, ध्यान लगाया कि कौन सी जगह बेटर होगी, बेस्ट होगी। तो यहाँ तो एक जगह नहीं, सभी जगह बेस्ट, क्योंकि ये तपोभूमि है। और तपोभूमि के साथ साथ यहाँ पे प्रकृति और जो पुरुष का संबंध होता है, पुरुष से तात्पर्य ह्यूमन, और प्रकृति से तात्पर्य शक्ति, पावर। अब इसको बहुत से लोग सही रूप से बता नहीं पाते। शिव और शक्ति का जिस प्रकार संबंध होता है, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति का संबंध होता है। पुरुष जितना प्रकृति से जुड़कर रहेगा, उतना ज़्यादा अध्यात्म में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा, खुद को डेवलप कर पाएगा, विकसित कर पाएगा, अपने समाज को विकसित कर पाएगा, अपने जगह को विकसित कर, अपने देश को विकसित कर पाएगा। नेपाल के पास एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पर प्रकृति पूर्णतः नेपाल का साथ देती है हर तरह से। यहाँ ज़्यादा अधिक गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, नॉर्मल जैसा मौसम एक साधक को चाहिए होता है, जितनी शांति चाहिए होती है, उतनी शांति यहाँ मिल रही है। एक स्वर्ग का टुकड़े जैसे लगता है ना। हाँ, स्वर्ग का अनुभव होता है। जब हमने यहाँ के वीडियोस बना के भेजे और भी संतों को, तो उन्होंने बोला आप तो स्वर्ग पहुँच गए। नाइस, थैंक यू फॉर कमिंग गुरु। आज आप इस तरह से आए हैं और यहाँ के जो समिति है जो व्यवस्थापन कर रही है, इसको आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से यहाँ हो रही है, इसको डेवलपमेंट और करना चाहिए या किस तरह से आपका क्या सुझाव चल रहा है, बताइए। इसमें सबसे पहले तो नेपाल की सरकार को महत्वपूर्ण ध्यान ये देना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर इतनी जगह है तो यहाँ पर सबसे पहले प्रहरी को भेजें, क्योंकि बहुत बार ये देखने में आता है जहाँ अध्यात्म होता है, जहाँ मंदिर होते हैं या फिर जहाँ रिलीजन से जुड़े हुए चीज़ें होती, धार्मिक चीज़ें होती, वहाँ पर अपवाद ज़्यादा आते हैं, असामाजिक तत्व ज़्यादा आता है। उनसे देश को बचाना है और धार्मिक धरोहर को बचाना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात ये कि यहाँ की जो समिति है, ये एक एक भक्त को यहाँ की ब्रीफिंग अच्छे से दे पाती, मतलब यहाँ का इंट्रोडक्शन देना है वो बहुत अच्छे से देती है। देने के बाद में समझाती है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये स्थान है, यहाँ पर इन ऋषियों ने तपस्या की थी। अब बहुत से लोगों को शृंग ऋषि का नाम ही नहीं पता कि शृंग ऋषि कौन थे। वो यहाँ पर आने के बाद उन लोगों को जो जानकारी प्राप्त हो। ये एक जगह ऐसी है कि यहाँ पर अगर कोई तप करे तो हम तो ये कहें कि वो शिवत्व पा सकता है। अगर 12 साल अगर भक्ति भाव से तप कर ले तो शिवत्व पा सकता है, स्वयं भगवान हो सकता है। We are so lucky। आप यहाँ से जाने के बाद वहाँ के जो जितने भी हैं अब आपके साथ से साधना करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि ये क्या है, नेपाल में कौन सी स्थान है, कि क्या होता है, वहाँ जाके क्या पाया आपने, और जो स्थान में 1-1.5 महीने हम रहने के बाद इसमें क्या पाया मैंने, और आज इतने साल तक नहीं पा रहा था आपको, इस क्या बताएंगे मैसेज, बताइए। देखिए, हम यहाँ पर जब आए तो हमने ये सोचा कि अनजान देश है, कैसे लोग होंगे कैसे नहीं होंगे, पर हम ये चीज़ उस टाइम पे जब आने के पहले हमारे माइंड से ये बात स्लिप हो गई थी कि जो भारत देश है
सिर्फ वो भारत ही नहीं था, सबसे पहले जो नगरी है वो काशी विश्वनाथ है। काशी नगरी सबसे पहले बनी है पूरे विश्व में, उसके बाद अन्य चीज़ों की रचनाएं हुई। तो सब तो है सही, सभी धर्म जितने भी हैं वो सब सनातन का ही हिस्सा है। तो यहाँ सनातन संस्कृति को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, मतलब अपनाया जाता है और उसके रीति रिवाजों को माना जाता है, संतों का सम्मान किया जाता है। यहाँ के लोगों में छल भाव नहीं है, जैसा और अन्य लोगों में होता है छल, कि किसी के मुंह पर क्या बोल रहे हैं, पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, ये भाव नहीं है। एक ये फ़ायदा है कि यहाँ पर अगर कोई संत आता है तो संत को सम्मान मिलता है। संत सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है। उसे नहीं है कि रोटी मिल रहा है तो ठीक है, या चावल मिल रहा है तो पैसा मिल रहा है तो। अतिथि देवो भव। हाँ, अतिथि देवो भव की जो वाक्य है यहाँ पर वो उसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण व्यवहार है। में भी ऐसे है ना, जो बोलता है प्रत्यक्ष भी ऐसे है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, और धर्म रक्षित रक्षिता भी है। धर्म की रक्षा जरूरी है। वो और ठीक है, जब हम वो लोग ये स्थान तो आपको अच्छा लगा ना, वो हमारा गुरु कैसे लगा आपको? एक तरह से देखा जाए तो ऐसा है कि जो बाल सखा होते हैं ना, कि पुराने समय में बिछड़ गए, पुराने समय में बिछड़ जाते हैं, बाद में वापस बहुत मिल टाइम हो जाते हैं, गया। बाद में वापस मिल जाते हैं, इस तरह का व्यवहार होता है मनुष्य में, संत की छवि में। और एक तरह से जो भक्ति भाव की धारा में रहते हैं उन सबकी ऐसी छवि होती है। आपने एक उदाहरण देखा होगा कि कृष्ण पहले सबसे पहले द्वारका में वहाँ पर रहे, मथुरा में पैदा हुआ, ठीक है। उसके बाद गोकुल में गए, गोकुल में उनके सखा बने, गोकुल के बाद वो वृंदावन गए, वृंदावन के बाद फिर द्वारका आए। इतना लंबा सफ़र करा कृष्ण ने। उनके बाल सखा भी रहे और भी सखा रहे, सुदामा भी सखा रहे, सुदामा उनके सुदामा उनके वृंदावन के सखा रहे, ठीक है। उसके पहले उनके सत्यभामा, बोकलू, अन्य सखाए रहे, उन सबके साथ उनकी मित्रता रही। और कैसे हर जगह जहाँ पर भी गए कृष्ण, तो उन्हें क्या पता चला कि यार मेरा बचपन का सखा बहुत वर्षों से इंतजार कर रहा है। तो जो भी चीज़ें होती हैं, अनिता जो भी बातें होती हैं, वो इंसान अपनी मर्जी से नहीं करता, ईश्वर की मर्जी से करता है, अगर धर्म के पथ पर चल रहा है तो। अन्तिम एन्डमा ओके, हामीसँग रेडियो रेसुङ्गाको स्टेसन म्यानेजर, स्पेसली यहाँको त अभिभावकै लाग्छ मलाई, होइन गुरु? एकदम, किनकि जो आए पनि जानुपर्छ रेसुङ्गा, होइन? यहाँ चाहिँ हाम्रो ठाउँ हो, यो पहिचान हो। यो कार्यहरूको हामीले सम्मान गर्छौँ। हामीले गर्न बाहिर देखाउन नसके पनि भित्रबाट हामीले व्यक्त गर्ने कुरा शब्दै छैन उहाँलाई कसरी व्यक्त गर्ने। उहाँले दिएका योगदानबाट उहाँको भविष्य पनि राम्रो हुनेछ, भोलि गएर राम्रो जति उहाँले चिताएका, मनले चिताएका कुराहरू सब पूर्ण हुनेछन्। हामीले भगवानसँग, बालसिद्धसँग आशीर्वाद दिइरहेका छौँ। कति प्यारी। उहाँले गरेका योगदानहरू धेरै छन्। यो रेसुङ्गा मात्र नभएर उहाँले पुरै गुल्मी जिल्ला लगायत पुरै आफ्नो देशभरि पनि उहाँले धेरै अहिले सामाजिक सञ्जालमा जति पनि उहाँले राम्रा कार्यहरूलाई सेयर गरिदिने, होइन, र प्रमोट गर्ने त्यस्तो गर्नुभएको छ। त्यसलाई पनि हाम्रो रेसुङ्गा संरक्षण समितिको तर्फबाट हजुरलाई पनि, मन्जु पौडेलज्यूलाई पनि आइदिनु भयो। मलाई त यतिकै नै अलिकति शङ्का लागेको थियो, केही न केही हजुर दुईजनाको कुरा भइरहेको जस्तो लाग्थ्यो मलाई, किनकि हामी कनेक्टेड भएको हुनाले, एक आपसमा यस्तो माया, हाम्रो प्रेम भएको हुनाले, हाम्रो त्यही भक्तहरूलाई हामीले कनेक्टेड हुनको लागि भन्छौँ। जति पनि आउनुहुन्छ यहाँ बालसिद्धसित कनेक्टेड हुनुहोस्, बालसिद्धले बोलाएर यहाँ आउने गर्नुहोस्, मैले बोलाएर होइन। म त केही क्षणिकको लागि मात्रै बसेको छु यहाँ एउटा पुजारी बनेर, हिजो पनि कोही बसिदिनु भयो। आज हामीले के भन्छौँ भन्दा जति पनि भक्त आउनुहुन्छ यहाँको स्वर्गको अनुभूति गर्ने हो भने बालसिद्ध भगवान्सँग कनेक्टेड हुनुहोस्, र उहाँले बोलाएर हजुरले यो कार्य गर्नुहोस् भन्दा तपाईँले गरिदिनुहोस्। यहाँ आउनु समय तिथिमिति मिलाइदिनु भने यहाँ आउनुहोस्, यसको आफ्नै स्वर्गको अनुभूति गर्नुहोस् भनेर सबै भक्तलाई गर्छौँ। र हजुरलाई पनि फेरि पनि हामीले सम्मान गर्छौँ, यहाँ आइदिनु भयो। ल हजुरलाई धन्यवाद छ।